सबसे पहला सवाल मेरा तस्लीम अहमद रहमानी आपसे, जहां जहां दंगा होता है वहां वहां आपकी पार्टी का नाम क्यों आ जाता है? मुझे भी ये जान के बड़ी हंसी आती है कि जहां जहां मतलब जितने लोग इस मुल्क में हुकूमतों में बैठ के जुर्म करते हैं, उनको जब अपने जुर्म छुपाने के लिए आश्रय चाहिए होता है तो पीएफआई के दामन में जाके मुंह छुपाते हैं। मैं साफ कहना चाहता हूं, उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ। हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। बड़ी सीधी सी बात है कि योगी जी के सवाल के ऊपर जिस कदर सवालों की बौछार पूरा देश कर रहा है, पूरा विपक्ष कर रहा है, वो जवाब वो दे नहीं पाएंगे। कोई ऑथेंटिकेटेड जवाब उनके पास नहीं है। तो अब उनको एक स्केप रूट चाहिए, और उस स्केप रूट के तौर पर वो पीएफआई को यूज कर रहे हैं। ये आफ्टर थॉट है, जाहिर है। और उसके बाद पीएफआई को क्यों कर रहे हैं? अलकायदा या जैश ए मोहम्मद को क्यों नहीं कर लिया उन्होंने? अगर ऐसी बात थी तो आपका नाम क्यों लिया? नहीं, उनको तो नाम लेने में आजकल नाम फैशन में है ना, ये नाम, तो इसलिए ये नाम लेना आसान है। फैशन में क्यों है? तो क्योंकि बार बार आ रहा है ना ये नाम कई जगहों पर, इसीलिए फैशन में आ गया है ना। आप देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान काम है। बड़ी आसानी से आरोप लगा के और मीडिया में दीजिए, मीडिया उसको फैलाएगा। क्यों पीएफआई भागवत कथा कराने वाला धार्मिक संगठन है क्या? क्या करता है, लोगों को पता नहीं है क्या? नहीं, लोगों को नहीं पता है। लोगों को नहीं पता, जो लोग जुड़े हुए हैं उनको पता है, जिन लोगों को फायदा पहुंचता है उनको पता है। अच्छा, ऐसा संगठन जो केवल पर्ची कटाने वालों को ही बताता हो हम क्या करते हैं, उस पर तो वैसे ही ज्यादा शक हो जाता है लोगों को। फिर नहीं, इनको तो शक भी नहीं, इनको तो यकीन है कि सबसे ज्यादा इस मुल्क का में जितने भी आइडियोलॉजिकल कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी बहुत इस मुल्क में बची हैं, उन बेस्ट एंड पायस कैडर इस मुल्क में अगर अवेलेबल है, जो इस मुल्क की सेवा के लिए खड़ा है, कोई संगठन जिसका नाम बेंगलुरु के दंगे में अभी थोड़े दिन पहले आया हो, कोई संगठन जिसका नाम एंटी-सीएए प्रोटेस्ट के दौरान, आग लगाने की कोशिश के दौरान फंडिंग के लिए पहले आया हो, कोई संगठन जिसका नाम अब हाथरस में आ रहा हो, वो ये कहे कि नहीं साहब हम तो केवल एक इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म है इसलिए हमें घेरा जा रहा है, तो बड़ा अजीब लगता है। नहीं, ये अजीब तो इसलिए लगेगा ना कि जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनको अपना बचाना है। सर, आपका जो चेला भाषण दे रहा था और कह रहा था कि आसाम को काट देना चाहिए हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों से और उसके लिए ये काम करने चाहिए, वो अभी जेल में है। सर, आखिर मीडिया को जाने नहीं दिया जा रहा था हाथरस? क्यों आखिर पॉलिटिकल लीडरशिप को जाने नहीं दिया जा रहा था हाथरस? क्यों आखिर एनजीओ को जाने? तस्लीम साहब, योगी आदित्यनाथ से जो सवाल पूछे जाने हैं वो सवाल लगातार पहले दिन से पूछे जा रहे हैं। अब तो बारी आपकी आई है कि आप लोग क्या कारनामे कर रहे थे इसकी आड़ में, वो बताइए ना सर आप। नहीं रोहित, मुझे बताइए, जितने लोग आज वहां बैठे हुए धरने पे, वो पीएफआई है क्या? कि लोगों को आप सवाल करने का हक नहीं देना चाहते? आपका मिस रूल है, मिस गवर्नेंस है। ये वेबसाइट जो बनाई गई जिसका नाम कहा जा रहा है justiceforhathras.com बनाई गई और फिर आनंद फानंद में बंद भी कर दी गई, वो क्या इंसाफ दिलाने के लिए वेबसाइट बनाई गई थी जिसपे लोगों को यह सिखाया जा रहा था कि अगर पुलिस डंडा चलाए तो क्या करना है, पुलिस हिरासत में ले ले तो क्या करना है, पुलिस को पत्थर मारने हो तो कैसे मारने? आप उसको यकीन से कैसे कह सकते हैं कि वो पीएफआई की वेबसाइट थी? तो मैं आपकी बात को यकीन से कैसे मान लूं? आपकी बात को भी यकीन से कैसे मान लूं सर, ये तो बताइए, किस आधार पर यकीन से मान लूं आपकी बात को? जिस संगठन का नाम एक के बाद एक बार दसियों जगह आ चुका हूं दंगे फसाद में, उसके नेता की बात को मैं कैसे मान लूं यकीन करके? मैं आपकी बात कैसे मान लूं कि चारों में से एक भी पीएफआई का नहीं है? एक लड़का कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का ट्रेजरर है, नेशनल ट्रेजरर। बाकी तीन जो है या तो दलित एक्टिविस्ट है या और उनमें से एक जर्नलिस्ट है जिसका पीएफआई से कोई लेना देना नहीं। लेकिन चूंकि पुलिस का वर्जन आया है ये, और पुलिस के वर्जन को हम कुरान और बाइबल मान के हम सर, कुरान और बाइबल तो आपकी बात को भी नहीं मान सकते ना, क्योंकि आप एक ऐसे संगठन के नेता हैं जिसका नाम बार बार दंगों में आता है, जिसके कारनामे दक्षिण भारत में क्या है ये पूरी दुनिया को पता है। वो ऑथेंटिकेटेड, वो ज्यादा ऑथेंटिकेटेड होगा ना अगर मैं नेता हूं तो मुझे मालूम। अच्छा, ना मेरा संगठन पुलिस ऑथेंटिकेटेड नहीं है लेकिन आप ऑथेंटिकेटेड हैं, जिसके ऊपर आरोप है कि एक लगभग आतंकवादी संगठन के नेता हैं आप, और आप कह रहे हैं कि मैं ऑथेंटिकेटेड हूं लेकिन पुलिस ऑथेंटिकेटेड नहीं है। तो इसका मतलब तो फिर मुंसिफ भी आप हुए, जज भी आप हो गए। अभी आप शेर सुना रहे थे मुझे। हमने साबित किया है, बार बार साबित किया है, बार बार। कहां? बेंगलोर दंगे में क्लीन चिट मिल गई आपको, एंटी-सीएए में क्लीन चिट मिल गई आपको, पाक-साफ हो गया। एंटी-सीए क्या होता है? एंटी-सीए क्या देशद्रोह है? उस आंदोलन के दौरान दंगे भड़के, और जब दंगे भड़के तो जो चार्जशीट फाइल की गई उसमें नाम है आपके लोगों के। आप वाजे कीजिए। सर, क्लीन चिट हो गई क्या? वहां अदालत ने कह दिया कि नहीं इनका कोई रोल नहीं था?
कोई अनडेमोक्रेटिक मूवमेंट हो, कोई क्रिमिनल मूवमेंट हो, सर, कोई टेररिस्ट, मसला डेमोक्रेटिक या अनडेमोक्रेटिक मैं मूवमेंट का आज नहीं भी है। करता हूं। मसला मैं यह है आज कि भी कोई डेमोक्रेटिक मूवमेंट की आड़ में खड़ा होता है, क्या घर आग लगाने की कोशिश कर रहे थे आप लोग? बिल्कुल मसला गलत ये है, है। ये झूठ है, ये झूठ है। एनटीसीए मूवमेंट एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट सर, था। अभी तो मैं जिससे हाथरस एक पे करप्ट सवाल पूछ रहा सरकार हूं, डर गई। आप एनटीसीए की आड़ मत एक लीजिए। करप्ट सरकार अभी डर तो गई। हाथरस पे सवाल पूछ रहा हूं, क्या हाथरस में भी आग लगाने की साजिश कर रहे थे? आपने चूंकि एनटीसीए मूवमेंट का जिक्र किया दिल्ली का, इसलिए मैं कह रहा हूं कि उस मूवमेंट से भी सरकार डरी और इस रेप से भी। आप इन लोगों को शर्म नहीं आती? जो लोग सरकार में बैठे, आपको क्या आती ये है? शर्मिंदा नहीं इस आपको बात आती से है? कि उनके रहते हुए छोटी छोटी बच्चियों आपको का आती है रेप हो रहा शर्म? है, और रेप को ये पेट्रोल आपको आती है शर्म? जहां बार बार आग लगती है, जहां लोगों का खून खराबा होता है, जहां गाड़ियों में, बसों में, घरों में आग लगाई जाती है, पत्थर फेंके जाते हैं, वहां आपका नाम लिखा होता है सबसे आगे। आपको आती है शर्म आज तक? क्या ये लोग रेप को एंडोर्स करते हैं? क्या ये रेप को एंडोर्स करते हैं? क्या एक रेपिस्ट को बचाने के लिए आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम उठा के ले लेंगे और तस्लीम पुलिस अहमद रहमानी, का तंत्र अभी तो आप मुझे अदालत का हवाला दे रहे थे कि एसडीपीआई को या पीएफआई को किसी अदालत ने दोषी नहीं माना, लेकिन रेपिस्ट कहने में आपकी जुबान नहीं लड़खड़ाती किसी को एक सेकंड में। आप यहां से जजमेंट पास कर देते हैं कि रेप को एंडोर्स किया जा रहा है, रेपिस्ट को एंडोर्स किया जा रहा है। किसने किया रेपिस्ट को एंडोर्स? किसने किया? हिंदू युवा वाहिनी के लोग हैं। नहीं, आप अपना गला पकड़ा जाए तो आप तुरंत भागते हैं कि हाय मामला अदालत में है, लेकिन दूसरी तरफ के मामले में आप तुरंत कहेंगे कि अरे ये तो रेपिस्ट को एंडोर्स कर दिया, अदालत ने मान लिया कि रेपिस्ट। अगर आप अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिजीवी मानते हैं सर, तो फिर दोनों तरफ एक समान रहिए ना। ये उनकी सरकार है, इनकी सरकार में बेटियां महफूज नहीं है।